नमस्कार, मैं हूं सुचारिता कुकरेती और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में उनका रोड शो शुरू होने वाला है, जो पांडेपुर चौराहे से शुरू होगा। और कल के रोड शो के बाद ये दूसरा रोड शो आज बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबतपुर एयरपोर्ट पर अभी पहुंचे हैं और अब से थोड़ी देर बाद ये रोड शो, उनका काफिला निकलेगा पांडेपुर चौराहे से और काशी विद्यापीठ तक ये जाएगा। तकरीबन 5 किलोमीटर का ये रास्ता है जो रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल एक रोड शो बनारस में प्रधानमंत्री कर चुके हैं और आज ये एक दूसरा रोड शो बनारस में। कल बनारस की जो तस्वीर हमने देखी थी, पहले तस्वीरें आप देख लीजिए जो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं और कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब हुआ क्योंकि पहले ये रोड शो तकरीबन 3 बजे शुरू होना था, लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ और अब से थोड़ी देर में ये रोड शो बनारस में शुरू होने वाला है। और पांडेपुर चौराहे से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ हैं, जहां से रोड शो शुरू होने वाला है। अभिषेक, आप बनारस में हैं, कल प्रधानमंत्री का एक रोड शो आप वहां देख चुके हैं, किस कदर भीड़ थी, किस तरह का माहौल था। आज दूसरा रोड शो है प्रधानमंत्री का और शायद अपने आप में ये सवाल भी उठ रहा है कि प्रधानमंत्री इतना तवज्जो बनारस में इस रोड शो को क्यों दे रहे हैं। किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की राय वहां पर बन रही है? बिल्कुल सुचारता, ये एक बहुत बड़ा सियासी सवाल है, लेकिन सवाल अपनी जगह होते हैं, यथार्थ अपनी जगह होता है। और पहले यथार्थ का एक नजारा देखिए। पांडेपुर चौराहे पर इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं की और समर्थकों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। पूरा ये पांडेपुर चौराहा और ये रास्ता जो है, ये रास्ता पुलिस लाइन से आता है जहां पर वो चौपर से पहुंच चुके हैं और पूरा रास्ता आप देखेंगी बीजेपी के समर्थकों से अटा पड़ा हुआ है। बीजेपी के झंडे, बीजेपी के बैनर, पोस्टर, गुब्बारे सब लहरा रहे हैं और यहाँ से ये रास्ता यहाँ से मुड़ता हुआ आगे हुकुलगंज होते हुए चौका घाट से और बलदैया होते हुए काशी विद्यापीठ तक जाएगा। तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार यहाँ पर जो रोड शो कर रहे हैं, दूसरा रोड शो है। कल जो रोड शो था वो औपचारिक नहीं था, लेकिन शंखनाद भी यहाँ पर शुरू हो गया है। उनके जो समर्थक है, कोई शंखनाद कर रहा है, ये लोग बाकायदा पुष्प फूल लेकर के यहाँ इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। तो यही वो लहर है जिसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये चाह रहे हैं कि बनारस में एक लहर पैदा हो और उसकी वजह ये सुचारता कि बनारस में बीजेपी के अंदर काफी लड़ाई रही है, काफी विरोध रहा है। तो अब कोई लहर एक चमत्कार कर सकती है, ऐसा बीजेपी के नेताओं को लगता है। और ये लहर बीजेपी में किसकी होगी? ये लहर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की ही हो सकती है। तो उसी लहर को जनरेट करने की तैयारी है। वोटिंग के 8 तारीख को मतदान है, उसके ठीक पहले ही तैयारी है। और अभी आप जो जनसैलाब यहाँ पर देख रही हैं, यहाँ से लेकर काशी विद्यापीठ तक ऐसा ही जनसैलाब बीजेपी के नेताओं ने तैयारी की है कि वो प्रधानमंत्री के इस रोड शो का हिस्सा होगा और पूरा मैसेज ही दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से हवा बदली है, वोटरों का मिजाज बदला है। और बीजेपी ये चाहती है कि ये जो मिजाज है ये वोटों की फसल के तौर पर सामने आए। अब ये होगा कि नहीं होगा ये वक्त पे छोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल जो तैयारी, जो कवायद है वो इसी बात की है। सुचरता, बिल्कुल अभिषेक, जो तस्वीरें हम आज देख रहे हैं, कल भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें थी, कल भी इसी तरह का जन सैलाब था। और शायद बात सिर्फ बनारस की विधानसभा सीटों की नहीं है, कोशिश है पूरे पूर्वांचल की सीटों पर प्रभाव डालने की और इसी तरह की एक तस्वीर पेश करने की। बिल्कुल, ये बात बनारस की नहीं है, लेकिन बनारस सेंटर सुचारता। बनारस वो जगह है जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहाँ पर जो शहर की सीटें हैं 3 बीजेपी का कब्जा है, लेकिन जो रूरल की 2 सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ में नहीं है। और जो शहर की सीटें हैं उसमें जबरदस्त विरोध आपस में हो रहा है बीजेपी के भीतर ही। तो ये जरूरत है। दूसरे ये कि यहाँ से लेकर के आसपास का जो इलाका है, चंदौली का इलाका हो, अभी गोरखपुर में चुनाव हुए हैं, चुनाव के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो था। तो ये सब पूरा एक वेव क्रिएट करने की कवायद है। और यहाँ से नीचे की ओर एक बार कैमरा आगे नीचे की ओर घुमाते हैं,
देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं बाकायदा कटआउट लेके प्रधानमंत्री मोदी का खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। ये सब वे लोग हैं जो बनारस की अलग अलग विधानसभाओं से आए हैं। कुल 5 विधानसभाएं हैं। अगर बनारस संसदीय क्षेत्र के बाहर की बात करें तो बनारस में 8 विधानसभाएं हो जाती हैं। सब जगह से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं कि ताकत दिखाई जाए और वो ताकत उस वक्त दिखाई जाए जब मतदान होना है। 8 तारीख को मतदान होना है और बीजेपी के लिए ये आखिरी का चरण है पूर्वांचल का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी के नेताओं से बात कीजिए, वो ये कहते हैं कि अगर सरकार बनेगी तो उसमें इन 2 चरणों का, 4 जो बीता है और 8 जो आने वाला है, इन 2 चरणों का सबसे ज्यादा योगदान होगा। और ये वजह बनारस को एक तरह से मिनी सेंटर बना दिया गया है। ये जो शंखनाद भाई साहब कर रहे हैं, यही शंखनाद बीजेपी के नेता आकर के बनारस से कर रहे हैं। पूरी मिनी कैबिनेट यहाँ पर बैठ चुकी है, सारे ताकतवर नेता मंत्री सब यहाँ से बैठ चुके हैं। तो बनारस के जरिए पूरे पूर्वांचल को मथने की तैयारी है। जिस बात पे आप जोर दे रही थी वो बात इस वक्त बनारस की नहीं बल्कि पूर्वांचल में बीजेपी की सच्चाई है। सुचरता बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बनारस एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल है प्रधानमंत्री के लिए और बीजेपी के लिए। संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री का और यही वजह है कि कल के बाद आज एक और रोड शो, कल भी प्रचार करेंगे, यानी आने वाले कल में भी प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 दिन बनारस में ये प्रचार प्रधानमंत्री का चलेगा। आज ये रोड शो जिसकी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब से थोड़ी देर पहले बनारस पहुंचे हैं और पांडेपुर चौराहे से ये रोड शो की शुरुआत होगी। उनका काफिला बनारस पहुंच चुका है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के लिए ये और प्रधानमंत्री के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल है। और ये जिस तरह से बनारस की तस्वीर नजर आ रही है, बार बार कल की तस्वीरों पर एक बार फिर से आपको वापस लाना चाहेंगे, क्योंकि कल जो तस्वीरें देखी एक तरह का जन सैलाब उमड़ा था। कुछ उसी तरह की तस्वीरें अभी से बनारस की दिखने लगी हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी के अंदर एक आंतरिक कलह की बात कही जा रही है बनारस के अंदर ही, और जो 7 बार के सिटिंग एमएलए हैं दक्षिण बनारस से, उनको टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं बनारस में भी पार्टी को कहीं एक कोई डर है, आंतरिक कलह से कोई नुकसान ना हो उसका डर है क्या? हम उन सवालों को भी आज जहन में रखकर इस रोड शो और इस प्रचार को देखें। सुचरता ये सवाल यहाँ पर हैं, सवाल यहाँ का यथार्थ है और बीजेपी के आम कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि ऐसा है। यहाँ जो अखबार छपे पिछले 1.5 महीने में, उनके पन्ने रंगे रहे इन्हीं सवालों से और ये सवाल लगातार उठते रहे हैं। श्यामदेव राय चौधरी, जिनका आपने जिक्र किया, बनारस दक्षिण से वो बीजेपी के 7 बार टिकट में जीते हैं, 7 बार लगातार सिटिंग, उनका टिकट काट दिया गया, उनका विरोध रहा। और हालत यह कि प्रधानमंत्री जब कल यहाँ पर आए, उन्होंने फोन किया श्यामदेव राय चौधरी को, उनको दादा के नाम से जाना जाता है, और जब वो काशी विश्वनाथ मंदिर गए तो बाकायदा उनका हाथ पकड़ के उनको अंदर ले गए। प्रधानमंत्री खुद कोशिश कर रहे हैं कि विरोध को रोकें। बनारस कैंट सीट पर विरोध है, बनारस उत्तरी जहां पर हम खड़े हैं इस समय, यहां पर बीजेपी की जो यहाँ की किसान मोर्चा है उसके पदाधिकारी खड़े हैं बागी के तौर पर। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही हैं। और अभी देखिए यहाँ पर जो आप ये देख रही हैं, लोगों को ये ढोल, ये जो यहाँ पर ढपली बजाते हुए यहाँ पर जो शंख बजाए जा रहे हैं, ये शंख और इस तरह की ढोल और इस तरह की चीजें नहीं है, इनको यहाँ से आगे ले जाइए। जो प्रतीक हैं, ये प्रतीक दरअसल बीजेपी के लिए एक जो माहौल इस बीच में खराब हुआ है आपस की लड़ाई के चलते, उसको कवर अप करने की कवायद है, ये उसके प्रतीक हैं। और यहाँ से लेकर के काशी विद्यापीठ तक जगह जगह ऐसे ही प्रतीक मिलेंगे, ताकि ये दिखाया जाए कि जो बीत गई वो बात गई। अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की लहर चलेगी और उस लहर में जो अभी तक फटा था, चिकना था, वो सब रफू हो जाएगा। इस बात की तैयारी बीजेपी कर रही है और उससे चमत्कार की उम्मीद है प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो से। ये बनारस उत्तरी है, कल जहां वो जाएंगे वो रोहनिया और सेवापुरी 2 विधानसभाएं होंगी। कुल मिलाकर के बनारस की 5 विधानसभाएं और पूरे इसके साथ में पूरे पूर्वांचल को यहाँ पर इसको केंद्र बना करके मत देने की प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी है। वो तैयारी कितनी सफल होती है 11 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जमीन पर उस तैयारी को कार्यान्वित करने में बीजेपी के कार्यकर्ता कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार फिर से देखिए, ये वो रास्ता है, इस रास्ते से प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे, हुकलगंज होते हुए चौका घाट जाएंगे, वहां से फिर मलदैया होते हुए काशी विद्यापीठ पहुंचेंगे,
पूरा ये रास्ता बीजेपी समर्थकों से फटा हुआ है। लोग छतों पर खड़े हैं और रास्ते भर ऐसे ही नजारे दिखेंगे और बीजेपी इस वेव के जरिए से लग रहा है कि ये आज तारीख जो है, आज से लेकर के और 8 तारीख के मतदान के बीच में वक्त बहुत कम है और ये जो वेव जनरेट होगी, बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता है ये वेव अपना असर दिखा जाएगी। बिल्कुल, पांडेपुर चौराहे पर अभिषेक उपाध्याय है, अश्विनी पांडे चौका घाट पर है। अश्विनी, एक तरह से शंखनाद हो गया है पांडेपुर पे, तो हमने देखा किस तरह से एक जन सैलाब उमड़ा है प्रधानमंत्री के इंतजार में। वहां पर क्या तस्वीर है? जी, यहाँ भी कुछ कमी नहीं है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनका जल सैलाब ही अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। तस्वीरें सीधे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आलम करीब दोपहर 1 बजे से बनना शुरू हुआ, जो आप देख सकते हैं। अब काफी बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर जुट गए हैं। जाहिर है जैसे ही प्रधानमंत्री और नजदीक पहुंचेंगे, जो उनके साथ भीड़ पांडेपुर से चली है वो इस पूरे रोड पर जो है जाहिर सी बात है दिखाई देगी। हजारों की संख्या में अभी लोग यहाँ मौजूद हैं और इसी तरह से ये जो इलाका है जहां हम खड़े हैं चौका घाट, यहाँ से पांडेपुर का जो डिस्टेंस है करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है और यही आलम पूरे रोड 1.5 से 2 किलोमीटर तक का है। सभी लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से हमने शनिवार के रोड शो को देखा, उसमें भी कई हजार लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में शामिल हुए, उनका जो है अभिवादन किया। इसी तरह से आज भी जो है स्थिति जस की तस है। यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। लगातार मोदी की जो है नरेंद्र मोदी के लिए नारेबाजी हो रही है। आपको ये भी बता दें कि शनिवार को अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो है रैली में भी काफी भीड़ हुई थी। हालांकि ये जो है जरूर है कि इस तरह के आरोप भी लगे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रैली में बनारस से कम बल्कि बाहरी जो है जिलों से ज्यादा लोग थे, जबकि जो हमने नरेंद्र मोदी की रैली में देखा है बनारस से जो है ज्यादा लोग हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि बनारस की जो तीनों सीटें हैं विधानसभा की, उन तीनों ही सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और ये महज 1-2 चुनाव से नहीं बल्कि कई चुनाव से लगातार ये जो बनारस की सीट है वो बीजेपी के ही पास रही है। एक तरह से बीजेपी का गढ़ जो है बनारस को माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, अपितु ये पूरे जो पूर्वांचल के जो जिले हैं उन सभी जिलों पर इसका जो है असर दिखाई देगा। ये जो है पास के अगर हम जिले की बात करें तो जौनपुर जिले में भी शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर वहां पर भी सभा की थी। आज भी जो है इनकी सभा है। शनिवार को बनारस में भी सभा की थी। तो ये सिर्फ बनारस के लिए ही ये रोड शो नहीं है बल्कि पूर्वांचल पर भी इसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बनारस एक तरह से केंद्र है इस प्रचार का, लेकिन बनारस के जरिए तमाम 40 सीटों पर एक तरह से प्रभाव डालने की ये कोशिश है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कल रोड शो किया, आज वो एक बार फिर बनारस में रोड शो करने जा रहे हैं। 5 विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर एक तरह से इन रोड शो और रैलियों के जरिए उन्हें कवर करने की कोशिश है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बनारस की सड़कों पर निकल चुका है और ये तकरीबन 5 किलोमीटर का दायरा है जो पांडेपुर चौराहे से वो काशी विद्यापीठ तक तय करेंगे। लेकिन समय कितना लगेगा इसका अंदाजा अभी हम लगा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं और जिस तरह से लोग इंतजार में हैं प्रधानमंत्री के। कल कुछ इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी थी और काशी विद्यापीठ से हमारी सहयोगी रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, जिन जिन जगहों से प्रधानमंत्री का ये काफिला निकलना है वहां पर लोग जुटना शुरू हो गए हैं। अब शक्ति प्रदर्शन के सिलसिले के रूप में क्या बनारस में लोग इसे देख रहे हैं? कल 2 रोड शो हमने देखे, आज प्रधानमंत्री एक और रोड शो वहां कर रहे हैं। जी हाँ, देखिए इस समय हम सिंह मेडिकल चौराहा इसको कहते हैं, मलदैया चौराहा कहते हैं, वहाँ पर हम खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो यहाँ पर आके ख़त्म होगा और हमारे पीछे आपको सरदार पटेल की मूर्ति दिखाई दे रही है। इस मूर्ति पे वो माला चढ़ाएंगे और उसके बाद वो काशी विद्यापीठ जाएंगे जहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे। आप देखेंगे सड़कों पे अभी से लोग यहाँ जमा हैं, प्रधानमंत्री का इंतज़ार हो रहा है। हाथों में भाजपा के झंडे हैं, भाजपा के कलर के बलून्स लोग लिए हुए हैं, इंतज़ार है उनको पीएम का। लेकिन जहाँ तक आप ये कह रही हैं कि रोड शो
एक तरह का शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे सड़कों पे दिखाई दे रहा है, वो ज़रूर है। और बनारस में आप कहीं भी जाएंगे, क्योंकि बनारस बहुत मस्ती का शहर है। यहाँ पर आप चाय की दुकान पे जाइए, आप पान की दुकान पे जाइए, आप गंगा के किनारे जाइए, कोई भी घाट आप चले जाइए, हर आदमी इस समय यही बात कर रहा है कि कौन चुनाव जीतेगा, किसका असर ज़्यादा है, किसका रोड शो बढ़िया रहा। कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रोड शो में कितने लोग थे, पीएम मोदी के रोड शो में कितने लोग थे। तो पूरे शहर में अगर चर्चा हो रही है तो सिर्फ इस बात की हो रही है। बिल्कुल, ये चर्चाएं शायद इस वक्त सिर्फ बनारस में ही नहीं, जो लोग इन तस्वीरों को अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं उनके बीच भी चल रही होंगी रुचि, क्योंकि जब तस्वीरों में हम 2 रोड शो देखते हैं और जाहिर है जिस तरह का प्रचार इन उत्तर प्रदेश चुनावों में रहा है, कल राहुल अखिलेश का रोड शो, प्रधानमंत्री का एक रोड शो, आज एक बार फिर बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के लिए निकले हैं। और ये तस्वीरें जो प्रधानमंत्री की काफिले की नजर आ रही हैं, देखिए दूर दूर तक आपको लोग ही नजर आएंगे, पूरी तरह से काफिला घिरा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले लेते हैं, फौरन हाजिर होते हैं, बनारस की इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तो बनारस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा रोड शो, जो कि पांडेपुर चौराहे से शुरू होकर काशी विद्यापीठ तक जाएगा। और जिन जिन इलाकों से ये रोड शो गुजरने वाला है, वहां हमारे सहयोगी इस वक्त आप जिनको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ देवेंद्र पराशर भी जुड़ गए हैं। देवेंद्र, आपके पीछे मैं देख पा रही हूं लोगों का जुटना शुरू हो चुका है, और ऐसे समय में शायद वहां से रिपोर्ट करना भी आसान नहीं होता है, एक ऐसी जगह ढूंढना भी आसान नहीं होता है जहां से आप हमें तस्वीरें दिखा पाएं। क्या हाल वहां? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूँ पांडेपुर चौराहा से आगे और चौका घाट के बीच में, जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरना है। वाराणसी की बात करें तो दुनिया की प्राचीनतम जिंदा नगरी में से एक ये शहर है, और इस शहर की जो गलियाँ हैं पिछले कई दिनों से आप देखें तो सियासी धमा चौकड़ी देख रही हैं, उसका दीदार कर रही हैं। और रोड शो की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि स्थानीय सांसद भी हैं, पिछले 2 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री का सड़क पर आना, निश्चित तौर पर वाराणसी में जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं उन्हें एक मौका मिल रहा है अपने स्थानीय सांसद का, अपने प्रधानमंत्री का इतने करीब से देखना, और वो उत्साह यहाँ पे आप देख सकती हैं। और जाहिर तौर पे अगर रिपोर्टिंग की बात जैसा कि आपने की, हमने कोशिश की है कि इंडिया टीवी कैमरे को एक ऊंचाई पे रखा जाए ताकि एरियल व्यू के सहारे ये जाना जा सके कि आखिर ये रोड शो जो आगे बढ़ रहा है वो किस कदर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि 3 दिनों के वाराणसी प्रवास के दौरान कम से कम उन सारी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाए जो कि रिपोर्ट के मार्फत उनके पास पहुँची हैं। सुचारिता, मैं आपको बताऊँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की रूपरेखा खुद उन्होंने बनाई है। उनके निर्देश पे अमित शाह ने सिर्फ समय वगैरह फिक्स किया, बाकी क्या करना है, कब करना है, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, इन सारी चीज़ों के बारे में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया था। उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस गंभीरता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में अपने चुनावी अभियान को ले रहे हैं। जी सुचारिता। बिल्कुल, जो तस्वीरें आपके पीछे देख पा रहे हैं, पांडेपुर चौराहे से शुरू होने वाला है ये रोड शो, क्योंकि प्रधानमंत्री का काफिला उसकी तरफ बढ़ गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन हाजिर होते हैं।